बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब। वर्ब क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, उसकी सब टाइप्स कौन सी होती है, इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और मज़ीद जो इसकी डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके वर्ब क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, उसकी टाइप्स के अंदर टाइप्स कौन सी होती है, कितनी टाइप्स होती हैं। तो आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कभी भी वर्ब के अंदर मसला नहीं आएगा, वर्ब को समझने में, वर्ब की टाइप्स को समझने में मसला नहीं आएगा। ये खास करके जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट देने जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है, टेस्ट देने जाते हैं, या स्टूडेंट्स हैं जो 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, वो स्टूडेंट्स हैं जो जॉब्स पे जाते हैं, जो टीचर्स हैं, उन सब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो भी इसका लर्नर है, जो भी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है, जो भी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा रहा है या सीख रहा है, या स्टूडेंट है उसका, या टेस्ट दे रहा है, ये वीडियो उन सब के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो या एक्शन होता है, यानी एक्शन यानी कोई काम करने वाला, या स्टेट ऑफ बीइंग या किसी चीज़ का होना, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने इस पार्ट ऑफ स्पीच में वीडियो बताई थी, उसके अंदर हमने 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल्स बताई थी। वो लिंक मैंने पूरी प्ले लिस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच की, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ले लिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वर्ब क्या होता है, ये एक्शन होता है, स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन क्या होता है, उसके अंदर मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच की मेन वीडियो के अंदर मैंने बताया, उधर से जाकर दे सकते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की कौन सी टाइप्स होती हैं। देयर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की मेन 3 टाइप्स होती हैं। एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या ऑक्सिलरी वर्ब, स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब, ठीक है। यानी स्टेट वर्ब ये इसको कहते हैं, स्टेटिव वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और एक्शन वर्ब भी एक्शन वर्ब को, ठीक है, एक्शन वर्ब होता है। इसके आगे मजीद इनके अंदर टाइप्स के अंदर टाइप्स होती हैं। तो सब टाइप्स ऑफ वर्ब अवर विद ओवरलैप्स। ओवरलैप्स का मतलब है या दोनों में आएंगी ऐसी टाइप्स, या तीनों में आएंगी, ठीक है, वो ओवरलैप करती हैं, यानी दोनों में आ जाती हैं या तीनों में आ जाती हैं। अब एक्शन वर्ब क्या होता है, दीज वर्ब शो सम काइंड ऑफ एक्शन और एक्टिविटी, यानी कोई एक्शन किया जाता है, यानी कोई बॉडी से परफॉर्म किया गया एक्शन होता है, यानी कोई खेल रहा है, भाग रहा है, ठीक है, रन है, जैसे प्ले है, ठीक है, ये होते हैं एक्शन वर्ब। अच्छा, आगे सब टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब। अगर मजीद वीडियोज़ के अंदर मजीद हम डिटेल पढ़ेंगे, ये आज सिर्फ इसका मैं इंट्रोडक्शन पढ़ें तो आपको पता चल जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो कि टाइप्स कौन सी होती हैं। मजीद इसकी कई वीडियोज़ बनेंगी, 8 10 वीडियोज़ बनेंगी वर्ब की, सारी टाइप्स की, सब टाइप्स की, तो उसमें मजीद हम डिटेल पढ़ेंगे। अगर सब टाइप्स ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ब की सब टाइप्स कौन सी थी। ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। मसलन वो प्ले फुटबॉल है, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर फुटबॉल क्या है, प्ले क्या है, मेन एक्शन वर्ब है, यानी कोई एक्शन कर रहा है, या हम एक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्शन वर्ब है, वो ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इन ट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, यानी इसका ना इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना कोई मतलब वही गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ स्कूल एक वर्ड वर्ब ऑफ प्लेस है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर गो क्या है, वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। अब ये रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, ये मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब की वीडियोस बनाई, उसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर्म्स पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, ठीक है, यानी पास्ट पास्ट पार्टी सेकंड थर्ड फॉर्म जो होती है ईडी पे एंड हो तो वो कहते हैं रेगुलर वर्ब होता है। इरेगुलर फॉर्म टेंस बाय चेंजिंग फॉर्म विदाउट ईडी, यानी या सेम फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी पे एंड नहीं होती। ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब की भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आप उधर से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे फाइनाइट वर्ब चेंजेस विद सब्जेक्ट एंड टेंस आल्सो अपीयर्स इन स्टेट वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ये स्टेट वर्ब में भी होता है, हेल्पिंग वर्ब में, मतलब जिसका टेंस चेंज किया जा सके, क्या होता है, वो फाइनाइट वर्ब होता है। मसलन ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, अब इसकी जगह हम वाज कर देंगे तो टेंस चेंज होगा, प्लेइंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो प्लेइंग जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब जहाँ पर इज़ और वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह स्टेट वर्ब भी होते हैं, ये स्टेटिव वर्ब भी होते हैं। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट और टेंस, यानी क्या होता है कि सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। मसलन मैंने एक बोला आपको पहले, आई एम प्लेइंग, देखो यहाँ पर आई वाज प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट के यानी इसका चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका क्या होता है, प्लेइंग जो आई एन जी है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे मजीद हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब के आगे 3 फॉर्म भी होती हैं, इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव, यानी टू गो टू प्ले, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू गो। ये देखो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई है यहाँ पर, फिर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये फुल इन्फिनिटिव होता है, या इसको टू इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव, गो प्ले,
ठीक है। लेट मी गो, अब मुझे जाने की इजाज़त हो। देखो यहाँ पर गो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, लेट मी गो। अब गो को चेंज नहीं कर सकते कि ये क्या था, टू, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। अब टू के बगैर डायरेक्ट गो आ गया, तो ये क्या है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, टू के बगैर वो बेयर इन्फिनिटिव है, तो नेगेटिव नॉट टू गो। अब नॉट टू गो जो इस तरह आ जाता है वो क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटिव, ठीक है। आगे फिर हम इसकी डिटेल्स मज़ीद आगे वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जेरेंट, वर्ब प्लस आई एन जी यूज एज नाउन, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, स्विमिंग इज़ माय हॉबी है। देखो स्विमिंग क्या है, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, स्विमिंग चेंज नहीं होता, क्या है ये वर्ब होता है, लेकिन नाउन, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, लेकिन स्विम, देखो यहाँ पे स्विमिंग चेंज नहीं हो सकता। आई लाइक, लाइक मेन वर्ब तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये आई एन जी वाला चेंज नहीं हो सकता, जेरेंट होता है, ये नाउन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। आगे पार्टिसिपल आल्सो अपीयर्स इन स्टेट वर्ब, ठीक है। पार्टिसिपल क्या होता है, स्टेट वर्ब के अंदर होता है। पार्टिसिपल कौन से होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, रनिंग वाटर यानी चलता हुआ पानी, इसको कहते हैं रनिंग वाटर, ठीक है, चलता हुआ पानी। यानी देखो यहाँ पर स्विमिंग दौड़ना तैरना इस तरह होता है, रनिंग वाटर, ठीक है, आई लाइक रनिंग वाटर, दौड़ता, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की भी होता है, ठीक है। अब पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ब्रोकन चेयर यानी टूटी हुई चेयर, ठीक है, आई सा अ ब्रोकन चेयर, यहाँ पर क्या है, चेयर ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, यहाँ भी ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव लेकिन पास्ट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। हैविंग ईटिंग, ठीक है, हैविंग ईटन, हैविंग आए जाए जब आगे थर्ड फॉर्म लगी हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल टायर्ड मैन, ये भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव, या ये थका हुआ आदमी, ठीक है, इस तरह ईडी के साथ भी होते हैं, ठीक है, ब्रोकन वाले भी होते हैं, ये भी ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, नाउन के साथ होते हैं। देखिए यहाँ मैन के साथ आ रहा है, यहाँ भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव है लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल, या पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल की सेंस में आता है, या पास्ट पार्टिसिपल की सेंस में आता है, ठीक है। ये दोनों उसके बगैर भी आ सकते हैं। या आगे जब हम वीडियोस पढ़ेंगे ना उसके अंदर डिटेल्स आपको बताएंगे। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं एक एक डिटेल यहाँ देनी शुरू कर दूंगा तो ये इंट्रोडक्शन भी लॉन्ग वीडियो में चला जाएगा, वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे इसको। ये आपने ये चीज़ें सारी याद रखनी है और लिख लिया करें, जब मैं आपको ये समझा रहा था आप उसको लिख लिया करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भूलेगा नहीं। अच्छा आगे, या स्क्रीन शॉट ले लिया करें इनके। अच्छा आगे, causative verb, verbs that cause someone else to do an action, for example make, let, have, get, cause, इन जो वजह होते हैं, वेट कॉज करती है वजह, causative verb नाम से ही पता चल रहा है जो वजह बनता है, verb that cause someone else an action, make, let, have, cause, also appear in helping verb, helping verb के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा ये वजह बनता है, ठीक है। अभी ये आगे मज़ीद हम डिटेल भी पढ़ेंगे। ही शी लेट द चिल्ड्रन टू प्ले, ठीक है, अब उसने यहाँ पे लेट क्या है, बच्चों को खेलने की इजाज़त दी, ठीक है। ही मेड मी क्राई, ठीक है, अब देखो अब कहते हैं ही मेड मी क्राई, उसने मुझे क्या है, रुलाया, ठीक है। यहाँ मेड क्या होता है, यहाँ रुलाया, अब वो रोया नहीं, एक्शन उसने किसी दूसरे के लिए किया तो वो मेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, ठीक है। अच्छा डायनामिक वर्ब फिजिकल और एक्शन होता है, डायनामिक और चेंजिंग, रन, ईट, फॉज, ऑपोजिट ऑफ स्टेटिव वर्ब। ये डायनामिक वर्ब एक्शन फिजिकल और एक्शन चेंजिंग एक्शन होता है, यानी एक्शन चेंज करना, यहाँ पे डायनामिक वर्ब भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रपोजिशन और एडवर्ब, स्लैश का मतलब और होता है, विद न्यू मीनिंग, गिव अप, लुक आफ्टर, ठीक है। अब ये कहते हैं गिव अप करना है, शी लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ठीक है। अब शी लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन, मुझे देखभाल करती है, यानी वर्ब के साथ आगे या प्रपोजिशन लग जाती है या एडवर्ब लग जाता है, ये होता है फ्रेजल वर्ब होता है, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। अच्छा आगे है, अब दूसरी टाइप्स है मेन टाइप, ये हमने सब टाइप्स पढ़ी जो क्या कर रही थी, जो ओवरलैप्स कर ली थी, यानी कुछ एक्शन वर्ब में के अंदर भी आ रही थी, कुछ स्टेटिव में भी आ रही थी, कुछ हेल्पिंग में भी आ रही थी। आगे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब ही होता है, यानी सेम ही होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन मेन वर्ब टू शो टेंस, वॉइस और मूड, ठीक है। यानी अब मेन वर्ब को जो हमने टेंस को शो करना है, वॉइस को शो करना है, चेंज ऑफ वॉइस जैसे एक्टिव पैसिव होते हैं, ठीक है, और उस सेंटेंस का मोड को चेंज करना है, तो तब क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का हमने मोड यूज़ करना है, टू यानी चेंज करना, मैं कह रहा हूँ शो करना होता है, जब हमने वर्ब को शो करना होता है, ठीक है, वर्ब को शो करना टेंस में, वॉइस में और मोड में, तो तब ये यूज़ होते हैं हेल्पिंग वर्ब। सब टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर टाइप्स के अंदर छोटी टाइप्स होती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, दिस, दीज कैन आल्सो फंक्शन एज स्टेट वर्ब
व्हेन दे यूज़ विदाउट एक्शन, यानी एक्शन बगैर ये स्टेट वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं, मसलन इज़ कैसे यूज़, देखो बी वाज बीन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, बी मेन फॉर्म वो स्टेट वर्ब होता है। ही वांट टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर इज़ एम आर इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, तो बी का हिस्सा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही इज़ प्लेइंग। अब देखो प्लेइंग के पहले है, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके अंदर नॉन फाइनाइट के तौर पर इज़ एम आर, देखो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, प्लेइंग मेन वर्ब है लेकिन वो नॉन फाइनाइट है। तो इस तरह ये क्या होते हैं, स्टेट वर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं। इज़ एम आर वाज ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, मेन वर्ब के तौर पर यूज़, लेकिन स्टेट वर्ब है। तो ये कहते हैं, जैसे हैज़ है पोजेशन के तौर, ही हैज़ अ कार, वो पोजेशन के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं, मेन वर्ब के यानी स्टेट वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मॉडल वर्ब्स, अब मॉडल वर्ब्स को होते हैं जो जिनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन कुड, इसके साथ आए ये नहीं आता। ठीक है, ही कैन स्विम, ठीक है, ही कैन स्विमिंग नहीं आ सकता। ठीक है, ही कुड स्विम, ठीक है, मे माइट मस्ट शो शैल शुड विल वुड और टू नीड डेयर यूज टू, ये यानी इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, ये जितने मॉडल वर्ब होते हैं इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब की ही टाइप है, इसकी मॉडल वर्ब कहते हैं। अच्छा, कॉजेटिव वर्ब मेक लेट हैव गेट कॉज, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, ये भी यूज़ होते हैं। कॉजेटिव वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब कई बार कहलाते हैं। अच्छा, फाइनाइट वर्ब चेंजिंग विद द सब्जेक्ट एंड टेंस अपीयर इन द एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब, ठीक है, ये भी यूज़ हो जाते हैं फाइनाइट वर्ब के इसके अंदर भी। ठीक, जो क्या होते हैं फाइनाइट वर्ब, जो मैंने आपको बताया एज एम आर, ये फाइनाइट वर्ब भी होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। अच्छा, अब तीसरी मेन टाइप है स्टेट और स्टेटिव वर्ब। स्टेट वर्ब भी कहते हैं इसको, स्टेटिव वर्ब। स्टेट वर्ब शो कंडीशन, स्टेट, फीलिंग और मेंटल एक्शन इंस्टेड ऑफ एक्शन, यानी फिजिकल एक्शन नहीं होता, बॉडी का एक्शन नहीं होता। जैसे कोई, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ स्पीक, आई एम स्पीकिंग, ये देखो ये अब फिजिकली एक्शन है, लेकिन यहाँ कंडीशन में स्टेट, फीलिंग होती है, मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे थिंक है, सोचना है। ठीक है, इस तरह ये स्टेट वर्ब होते हैं। अच्छा, सब टाइप्स ऑफ स्टेट लिंक कनेक्ट्स सब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। ठीक है, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट जो होता है उसका, जो ही इज़ अ डॉक्टर, देखो इज़ क्या है, इज़ एम आर, इज़ ने उसको कंप्लीमेंट किया है, उसको साथ क्या है, कनेक्ट किया है सब्जेक्ट को। तो इज़ एम आर वाज वर सीम, ये होते हैं कनेक्ट, बिकम, अपीयर, लुक, फील, साउंड, टेस्ट, मैनी ऑफ दीज आर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं, कई बार प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। अच्छा, वर्ब ऑफ सेंसेस, लुक, फील्स, टेस्ट, साउंड, स्मेल, कैन एक्ट एज एक्शन और स्टेट डिपेंडिंग ऑन यूजेज, यानी ये वर्ब और सेंसेस। ठीक है, वर्ब ऑफ सेंसेस ये किस तरह अपने सेंस में यूज़ करना है, लोग को किस तरह यूज़ करना है, ये सेंसेस, वर्ब ऑफ सेंसेस मैंने ये ऐड कर दिए। ठीक है, यानी लोग, आप देखो शी लुक्स हैप्पी, ठीक है, ही इज़ लुकिंग ऑन एट स्काई। ठीक है, यहाँ पर देखो लुक एक्शन में भी यूज़ हो गया, स्टेट में भी यूज़ हो गया। ठीक है, एक लुक चेहरे के तसरात हैं, एक कहीं देख रहा हो वो लुक है। ठीक है, फील एक महसूस होता है, एक महसूस करना। ठीक है, ये एक्शन पे आप कैन एक्ट एज एक्शन और स्टेट डिपेंडिंग ऑन यूजेज, अब किस तरह हम इसका यूज़ कर रहे हैं, एक्शन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, वो होता है, और ये स्टेटिव वर्ब के तौर पर, स्टेट वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। अच्छा, फिर अगर मेंटल स्टेट वर्ब नो, यानी ये दिमाग ही चेंज हो, नो, बिलीव, थिंक, लव, हेट, प्रेफर, अंडरस्टैंड, ये समझना। ठीक है, यहाँ पर ये कोई एक्शन, ये मेंटल एक्शन है। ठीक है, एक तो बॉडी से, बाकी बॉडी से परफॉर्म किया गया, जैसे बोलना ज़ुबान से, हाथ से। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, दिमाग के अंदर, जो आपके दिमाग से चीज़ तलब रखती है, यकीन करना, सोचना, ये क्या होते हैं, ये मेंटल स्टेट वर्ब होते हैं। ठीक है, मेंटल एक्शन भी इनको कह सकते हैं। अच्छा, वर्ब ऑफ पोजेशन ऑप्शनल है। ठीक है, हैव, ओन, बीइंग। ठीक है, अब हैव, ओन, बिलोंग, ठीक है, ये बिलोंग्स टू रिच फैमिली, ये पोजेशन है, ये पोजेशन का होता है कब्जा या मलकियत। ठीक है, इसको ओनरशिप भी कहते हैं। हैव आल्सो अपीयर इन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में भी हैव का ऊपर हम यूज़ पढ़ के आ चुके हैं। पार्टिसिपल यूज एज एडजेक्टिव, ब्रोकन चेयर हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। अच्छा, फाइनाइट वर्ब चेंजेस विद, ये देखो ये नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर भी ये क्या है, पार्टिसिपल भी इसके अंदर स्टेट वर्ब के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा, फाइनाइट वर्ब भी होते हैं, चेंजेस विद सब्जेक्ट आल्सो अपीयर एज एक्शन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब तीनों में यूज़ है। नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल व्हेन एक्सप्रेसिंग स्टेट आल्सो अपीयर्स इन एक्शन वर्ब। ठीक है, ये भी एक्शन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं और स्टेट वर्ब के तौर पर भी यूज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है,
मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं इंग्लिश ग्रामर की, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर एग्ज़ाम 2025 मेरी प्ले लिस्ट पे, चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके ये पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक है, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच जितनी मैंने वीडियोज़ बनाई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। इसके अलावा मैंने गेस्ट पेपर्स जो बनाए थे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाई थी जो ग्रामर से रिलेटेड है, जो आप उधर से देखें जो खास करके एनटीएस का टेस्ट देने जाते हैं या इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स, जो लर्नर हैं, सब सीख सकते हैं। अगर आपको यहाँ टेक्स्ट से समझ आ रही है, आप इसका स्क्रीन शॉट देखें, मैंने बहुत यूनिक तरीके से इसको सेट किया है, ठीक है। तो आप इसको देखें बार बार, अगर समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह आप ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे वर्ब के हवाले से, आपको कभी मसला नहीं आएगा। आगे हम मज़ीद इनकी डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में, ठीक है। ये सारी वीडियोज़ 8-10 की वीडियोज़ बन जाएंगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यूज़ हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।